आज है 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अनाथ बच्चों को मिलेंगे 4-4 हजार। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को हर माह 4-4 हजार रुपए देने की मंजूरी दी। इसके साथ ही 12 जिलों में नए आयुष चिकित्सालय खोलने और जरूरत अनुसार पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिली। लाडली बहना योजना के तहत अब तक 44,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। आगर मालवा में विधिक सेवा प्राधिकरण के नए पदों को स्वीकृति मिली, जबकि बैठक में लैंड पुलिंग पर भी चर्चा हुई। मेहर चित्रकूट समेत 9 स्थानों पर शुरू होगी किफायती हेलीकॉप्टर सेवा। पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा मेहर और चित्रकूट समेत 9 स्थानों के लिए 20 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मैसर्स जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने सेवा संचालन के लिए जिला प्रशासन से सहयोग मांगा है। ये सेवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित होगी। शुरुआती दौर में मेहर और चित्रकूट में हेलीकॉप्टर सेवा सोमवार और मंगलवार को उपलब्ध रहेगी। ग्वालियर में जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन, भोपाल में बढ़ेंगे रेट, 3,000 से ज्यादा लोकेशन पर सर्वे शुरू। मध्य प्रदेश में जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव शुरू हो गया। ग्वालियर में पंजीयन विभाग अब 15 साल पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड को पूरी तरह से ऑनलाइन कर रहा है। लोग घर बैठे सिर्फ 300 रुपए देकर जमीन की नकल आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। वहीं राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन 2025-26 को लेकर 3,000 से ज्यादा लोकेशन पर सर्वे शुरू होने जा रहा है। नए 4 लेन सीसी रोड और विकास कार्यों वाले इलाकों में जमीनों के दाम 20% तक बढ़ाने की तैयारी है। एमपी में धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपए। 1 दिसंबर से शुरू होगा उपार्जन। मध्य प्रदेश में धान का उपार्जन 1 दिसंबर से शुरू होगा, जो 20 जनवरी 2026 तक चलेगा। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं ज्वार और बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक होगी। उपार्जन प्रक्रिया सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी, जबकि शनिवार और रविवार को परिवहन और भंडारण पर जोर दिया जाएगा। नई संविदा नीति और डीए विवाद ने बढ़ाई कर्मचारियों की नाराजगी। 20 नवंबर को होगा बड़ा विरोध। मध्य प्रदेश में नई संविदा नीति और महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि नई नीति में 50% पदों का दावा तो किया गया, लेकिन इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। वहीं केंद्र की तरह 3% डीए न मिलने से भी कर्मचारी असंतुष्ट हैं। इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर्मचारी 20 नवंबर को जिले जिले में घंटी बजाओ सरकार को जगाओ आंदोलन करेंगे। शादीशुदा बेटी को नहीं मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का हक, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम शादीशुदा बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है। जस्टिस दीपक खोत की बेंच ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सिर्फ उस परिवार की तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है जिसे कर्मचारी की मौत से संकट हुआ हो। अदालत ने पाया कि इस मामले में शादीशुदा बेटी पर परिवार के सदस्य निर्भर नहीं थे, न ही आर्थिक आवश्यकता साबित हुई। रतलाम में बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू, रिजल्ट सुधारने की नई पहल। रतलाम शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अनूठी पहल शुरू की। अब विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिलेगी, जिसमें जिले के बेहतरीन विषय विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ाई कराएंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन देना और उनके बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार लाना है। कृषक मित्र सूर्य योजना में बड़ा संशोधन, अब मिलेगा अधिक क्षमता वाला सोलर पंप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। अब किसानों को स्वीकृत क्षमता से 1 स्तर अधिक का सोलर पंप चुनने का विकल्प मिलेगा। यानी 3 HP के अस्थायी कनेक्शन वाले किसान 5 HP और 5 HP वाले किसान 7.5 HP का सोलर पंप लगवा सकेंगे। ये बदलाव सिंचाई क्षमता बढ़ाने, बिजली खर्च कम करने और किसानों को अधिक उत्पादन के अवसर देने के उद्देश्य से किया गया। मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ जल दर्पण पोर्टल, हर गांव की नल जल स्थिति होगी ऑनलाइन मॉनिटर।
मध्य प्रदेश सरकार ने नल जल योजनाओं की पारदर्शी और रियल टाइम निगरानी के लिए जल दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। जल जीवन मिशन के तहत कई नल जल योजनाएं बन तो गई हैं, लेकिन कई जगह पानी की आपूर्ति न होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। विधानसभा में भी इस पर सवाल उठे थे। अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हर गांव की जलापूर्ति स्थिति को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। पोर्टल के जरिए पता चलेगा कि कहां पानी पहुंच रहा है और कहां नहीं। इंदौर की वंदना ठाकुर ने रचा इतिहास, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। इंदौर की बेटी वंदना ठाकुर ने इंडोनेशिया में आयोजित 16वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 55+ कैटेगरी में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की ओर से अकेली प्रतिभागी रहते हुए वंदना ने दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़कर तिरंगा लहराया। मंच पर पहुंचते ही उनका एक ही लक्ष्य था, देश के लिए गोल्ड। कड़ी मेहनत, चोटों और चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने ये गौरव हासिल किया। इंदौर में परिवहन विभाग की सख्ती, खामियां मिलने पर 6 स्कूल बसेस पर जुर्माना। इंदौर में परिवहन विभाग ने स्कूल और यात्री बसेस पर सख्त निगरानी तेज कर दी है। मंगलवार को टीम 2 स्कूल के परिसरों में पहुंची और बसेस की विस्तृत जांच की। निरीक्षण में 6 स्कूल बसेस नियमों के उल्लंघन में पाई गई, जिसमें आपातकालीन द्वारा जाम होने और सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी जैसी खामियां शामिल थीं। विभाग ने इन पर 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। साथ ही चालकों व परिचालकों के लाइसेंस और दस्तावेज भी चेक किए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़े जाने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। जबलपुर का बैम्बू देगा चीन को चुनौती, भारत में शुरू हुआ सॉफ्ट फाइबर मिशन। जबलपुर का बैम्बू अब दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने वाला है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय बैम्बू से सॉफ्ट फाइबर तैयार करने पर रिसर्च कर रहा है, जिसमें जबलपुर के बैम्बू उत्पादक महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। अभी तक ये तकनीक सिर्फ चीन के पास थी, लेकिन जल्द ही भारत भी सॉफ्ट फाइबर बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के सफल होने से देश में बैम्बू उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। इंदौर में बनेगा 64 किलोमीटर का पश्चिमी बाईपास, 31 गांव से ली जाएगी जमीन। इंदौर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित 64 किलोमीटर के पश्चिमी बाईपास का काम अब भी अटका हुआ है। 2.25 साल पहले मंजूर हुई इस परियोजना में अफसरों की लेट लतीफी साफ दिख रही है। स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने 5 गांव की जमीन NHAI को सौंप दी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। अधिकारियों ने अक्टूबर में 1 महीने के भीतर निर्माण शुरू होने का दावा किया था। 2026 में होंगी 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय छात्रावासों को ऐतिहासिक पहचान देने का फैसला किया। कन्या छात्रावासों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती और बालक छात्रावासों का नाम महाराजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये जानकारी कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक 1,33,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। MP में किसानों के लिए अस्थायी जेल तैयार, बीना में कड़ी पुलिस तैनाती। मध्य प्रदेश में किसानों की दिल्ली मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर दिए हैं। बीना में किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाई गई, जहां RPF मैदान और रेलवे संस्थान को पूरी तरह से पुलिस निगरानी में रखा गया। दिल्ली की ओर बढ़ रही ट्रेन को यहां रोका जाएगा और किसानों को उतारकर अस्थायी जेलों में ले जाया जाएगा। इसके लिए आसपास के जिलों से भारी पुलिस बल बुलाया गया है। हालात पर पैनी नजर बनी हुई है। विरोध के आगे झुकी सरकार, ओमकारेश्वर में ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट निरस्त। मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को लेकर उठे भारी विरोध ने आखिरकार सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। कई दिनों से व्यापारी और स्थानीय नागरिक प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हालात इतने बिगड़े कि बीते 2 दिनों से पूरे शहर की दुकानें बंद रहीं। 3 दिवसीय नगर बंद के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। अशोकनगर में किसानों का चक्का जाम, मक्का के कम दाम पर बड़ा विरोध। अशोकनगर में मक्का के बेहद कम दाम मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने कृषि उपज मंडी के बाहर मोहरी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी कर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लगा। किसानों का कहना है कि जहां दूसरे जिलों में मक्का 1,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, वहीं अशोकनगर में दाम 1,000 रुपए से भी नीचे पहुंच गए हैं।
शहडोल में पहली बार राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 528 खिलाड़ी होंगे शामिल। शहडोल में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने जा रही है। 14 वर्षीय बालिका वर्ग की 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगी। इस भव्य आयोजन में देश भर से 528 खिलाड़ी और 132 कोच शामिल होंगे। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोजन की हर व्यवस्था समय पर और बेहतरीन तरीके से पूरी हो। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव का असर। मध्य प्रदेश में इस बार नवंबर में ही दिसंबर जनवरी जैसी सर्दी देखने को मिल रही है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान अचानक से गिरा दिया। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में सोमवार मंगलवार की रात सीवियर कोल्ड वेव दर्ज की गई, जबकि 15 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है। रॉबर्ट वाड्रा पर टिप्पणी से मचा बवाल, भाजपा नेता की दूसरी शादी वाली बात से बड़ा राजनीतिक विवाद। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। भोपाल के पूर्व भाजपा सांसद आलोक संजर ने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने विवाद को हवा दे दी। संजर ने फेसबुक पर रॉबर्ट वाड्रा को दोबारा शादी करने की सलाह दी और बातचीत में यह भी कहा कि जब शादी दोबारा नहीं हो सकती तो चुनाव दोबारा कैसे हो सकते हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। सोना 1300 और चांदी 3000 रुपए तक सस्ती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट। फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में संभावित कटौती को लेकर बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। डॉलर को मजबूती मिल रही है, जबकि गैर उपज वाली संपत्तियों पर दबाव देखा जा रहा है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट पर पड़ा, जहां निवेशकों की खरीदारी घटने से सोना और चांदी दोनों में गिरावट आई। कॉमेक्स पर सोना वायदा $42 टूटकर $4041 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 63 सेंट घटकर $50.46 प्रति ऑन्स पर कारोबार करती दिखी। परमिट कहीं का और बस किसी और मार्ग पर चल रही, ये बंद हो, सीएम मोहन यादव ने कहा, ऐप से बुकिंग करो। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था विकसित करने में यात्री की सुविधा और सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यात्रियों के लिए ऐप पर बस की बुकिंग, किराया भुगतान के साथ वाहन की लोकेशन, बस के आवागमन की सूचना की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नगर निगमों के द्वारा संचालित बसेस, भारत सरकार द्वारा मिलने वाली ई बसेस को भी एक ही व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, अब पोस्ट ऑफिस और आईपीपीबी में भी जमा होंगे बिजली बिल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अपने उपभोक्ताओं के लिए कई तरह की फायदेमंद स्कीम और सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस क्रम में अब बिजली बिल भुगतान को लेकर कंपनी ने एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है। विशेष बात यह है कि इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को डाकघरों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अधूरे कागजातों से टीटी नगर प्रोजेक्ट अटका, रेरा की रोक से करोड़ों का नुकसान। भोपाल के टीटी नगर स्थित एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। रियल एस्टेट सेक्टर के न्यायिक प्राधिकरण रेरा ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। कारण यह है कि सालों बीत जाने के बाद भी स्मार्ट सिटी कंपनी 342 एकड़ भूमि के मालिकाना हक और अन्य आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। अधूरे कागजातों के चलते रेरा ने प्रोजेक्ट को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। चीनी के एमएसपी बढ़ाने पर केंद्र सरकार गंभीर, 2025-26 सत्र के लिए 15 लाख टन निर्यात मंजूर। केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 2025-26 सत्र के लिए 15 लाख टन चीनी निर्यात की मंजूरी दी गई। उद्योग लगातार बढ़ती उत्पादन लागत का हवाला देकर एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहा है। फिलहाल चीनी का एमएसपी 2019 से 31 रुपए प्रति किलो तय है। सरकार अब निर्यात के प्रभाव का आकलन कर नई कीमत तय करने पर विचार करेगी। नर्मदापुरम स्टेशन पर तमिलनाडु किसानों का नग्न प्रदर्शन, पुलिस ने ट्रेन से उतारा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर उस वक्त तनाव बढ़ गया जब पुलिस ने तमिलनाडु से दिल्ली जा रहे 100 से ज्यादा किसानों को जीटी एक्सप्रेस से उतार लिया। किसान 19 नवंबर यानी आज को जंतर मंतर पर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर 5 जिलों से बल बुलाया, जिससे स्टेशन छावनी में बदल गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।